हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पिंकी झा एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ आप सबके लोगों के लिए। आप सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आप सबके लिए बेटर होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को ये बात बता दूं कि इंडिविजुअल और एचएफ के लिए चार आईटीआर फॉर्म्स बने हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में कोई भी इंडिविजुअल और एचएफ अपना इनकम दिखा के ये आईटीआर फाइल कर सकता है। और अगर आईटीआर फर्म्स, एलएलपीज, एओपीज, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो इनको आईटीआर 5 एप्लीकेबल है। और आईटीआर 6 कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होती है। जो नॉर्मल कंपनीज है उनके लिए आईटीआर 6 एप्लीकेबल है। और जो कंपनीज सेक्शन 11 में एग्जम्पशन क्लेम करती है उनके लिए आईटीआर 6 नहीं है, उनके लिए आईटीआर 7 है। सेम वे आईटीआर 7 में ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा पार्टीज आईटीआर 7 फॉर्म फिल करती है, उनको आईटीआर 7 एप्लीकेबल होता है। और आईटीआर 7 उन पर्सन के लिए है जो अपना रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(4)A और सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C, 139(4)D, 139(4)E और 139(4)F। इन सब के लिए आईटीआर 7 एप्लीकेबल है। अब हम देखेंगे कि डिटेल में आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 किसके किसके लिए एप्लीकेबल है। फॉर्म आईटीआर 1 जो बहुत सिंपल होता है, इंडिविजुअल एचएफ के लिए एप्लीकेबल होता है। और वो इंडिविजुअल एचएफ जो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। उनका इनकम अप टू ₹50 लाख तक ही होना चाहिए। अगर इनकम मोर देन 50 lakhs है तो आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है, उन्हें आईटीआर 2 के लिए जाना चाहिए। अब ये देखते हैं हम कि इस आईटीआर 1 में कौन कौन सी इनकम हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया, ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, इसलिए सैलरी इनकम यहाँ इनकम हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी आप रिपोर्ट कर सकते हो इधर। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट, अदर सोर्सेज के सारे इंटरेस्ट यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से आप सब लोग समझते होंगे, जैसे जो हॉर्स रेसिंग है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिंग या कोई लॉटरी जीते हो, तो आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आईटीआर 2 में आप कैजुअल इनकम का रिपोर्टिंग कर सकते हैं, 1 में ये फैसिलिटी हमें नहीं दिया है। वन फिर हमें आईटीआर 1 हमें फिर एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो अप टू ₹5,000 तक का ही एग्रीकल्चर इनकम आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आप मोर देन 5,000 अर्न करते हो एग्रीकल्चर इनकम तो आपके लिए ये आईटीआर नहीं है। आपको नेक्स्ट आईटीआर 2 के लिए जाना चाहिए। अब ये देखते हैं कि किसको आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। जो डायरेक्टर है किसी भी कंपनी में और ऐसे पर्सन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी में, उनके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। और जिनके पास मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है, अगर उनसे उन्हें उनसे इनकम अराइज हो रहा है तो भी आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो व्यक्ति बिजनेस और प्रोफेशन में है या उसमें वो इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है, पार्टनर है या प्रोप्राइटर है किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन को, तो उन्हें आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। आइए देखते हैं आईटीआर 2 किसके किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबिलिटी और नॉट एप्लीकेबिलिटी फॉर आईटीआर 2। ये जो फॉर्म है इंडिविजुअल एचएफ के लिए है। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल है। दोनों ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इनकम टैक्स साइट पे अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर और रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका इनकम मोर देन 50 lakhs है वो आईटीआर 2 फॉर्म भरेगा। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और पर्सन जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी, वो भी यहाँ आईटीआर 2 में अपना इनकम शो करके फाइल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा इनकम हम रिपोर्ट कर सकते हैं। सैलरी इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हो। इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास इनकम अराइज हो रहा है वो भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम, इंक्लूडिंग विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम वेस्ट सोर्सेज, सब यहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है और आप मोर देन 5,000 अर्न कर रहे हो, वो भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो।
और कैपिटल गेन इनकम है आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हो आईटीआर 2 में। आईटीआर 1 में कैपिटल गेन रिपोर्टिंग का कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया है, इसीलिए किसी भी सैलरीड पर्सन को अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो उसको आईटीआर 2 भरना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं आईटीआर 3, जो कि इंडिविजुअल एचएफ के लिए ही है। ऐसे इंडिविजुअल एचएफ के लिए है जो हु आर इंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन। जिन जो लोग पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो भी ये फॉर्म उनके लिए आईटीआर 3 फॉर्म एप्लीकेबल है। अभी देखते हैं कि कौन से इनकम हम आईटीआर 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारे इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं, सैलरी हेड का, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जितने भी हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम अराइज हो रहा है आप ये रिपोर्टिंग कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑल टाइप ऑफ अदर सोर्सेज इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। एक सारे एग्जाम इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। तो कैपिटल गेन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म आईटीआर 4। आईटीआर 4 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना इनकम आईटीआर में शो करना चाहते हैं, जैसे जो रिटर्न्स फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एई और 44 एडीए। 44 एडी उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो जिनका टर्नओवर लेस देन 2 सीआर होता है। 44 एई ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों के लिए है और 44 एडी प्रोफेशनल के लिए है। आईटीआर 4 रेसिडेंट इंडिविजुअल भर सकते हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचएफ एंड फर्म को एप्लीकेबल होता है। एलएलपी ये फॉर्म नहीं भर सकते और इनकम आपका अप टू ₹50 लाख ही होना चाहिए, तो ही फॉर्म आईटीआर 4 आपको एप्लीकेबल है। और आपका इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए, तो आईटीआर 4 आप भरोगे। अब कौन कौन सी इनकम आईटीआर 4 में दिखा सकते हो? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी ओनली, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एग्रीकल्चर इनकम लेस देन और मोर देन ₹5,000 आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं कि आईटीआर 4 किसको एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल। आइए फ्रेंड्स देखते हैं फॉर्म आईटीआर 4 किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो डायरेक्टर है किसी भी कंपनी में, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी, या जिनके पास इनकम अराइज हो रहा है फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, और अगर या फिर अगर टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 2 सीआर अंडर सेक्शन 44 एडी, तो भी आपको आईटीआर 4 एप्लीकेबल नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या फिर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड है अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, तो भी आपको आईटीआर 4 नहीं भरना चाहिए। या फिर आप कोई एसेट, फॉरेन एसेट ओन करते हो, तो ये आपको एप्लीकेबल नहीं है। या फिर आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या आपका कोई इनकम ऐसे सोर्स से हो रहा है जो आउटसाइड इंडिया है, तो भी आपको फॉर्म आईटीआर 4 एप्लीकेबल नहीं है, आपको दूसरे फॉर्म के लिए जाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आईटीआर 4 रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचएफ के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, तो आपको आईटीआर फॉर्म 4 एप्लीकेबल नहीं होता है। आई थिंक मेरा ये वीडियो देखकर आप सबको बहुत क्लियर हो गया रहेगा कि आईटीआर 1 to 4 किसके किसके लिए एप्लीकेबल होता है, और कौन आईटीआर 1 2 3 4 फिल कर सकता है, कौन सी इनकम हम उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।